नमस्कार, जेनेसिस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमको जो चीज समझनी है उसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ध्यान में रखना है, समझना कुछ नहीं है। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक्चुअल में ये कोई चीज है नहीं, ये काल्पनिक आवेश है। काल्पनिक आवेश है जो कि हमेशा धनावेश माना जाता है। ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता और इसे हम Q0 से या Q0 से प्रकट करते हैं। ये आप चार चीजें इसके विषय में आप सीख सकते हैं और इनको आप याद रखेंगे। एक्चुअल में इसकी कभी आपके सामने कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके लिए उपयोगी ये है क्योंकि इसका आप उपयोग करेंगे बार बार। तो परीक्षण आवेश क्या है? पहली बात, काल्पनिक आवेश है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। कैसा होता है? इतना सूक्ष्म होता है कि उसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, माना नहीं जाता है, और इसे प्रकट करते हैं Q0 से। तो परीक्षण आवेश हमें जानना बहुत जरूरी था क्योंकि अब हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब इसके बाद नंबर आता है वैद्युत क्षेत्र का। ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो हमने ये देखा, ये कोई बिंदु आवेश है। ये कोई बिंदु आवेश है, किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इसके कारण इसके चारों ओर एक एरिया बन जाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा, जिसमें अगर हम कोई परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं तो इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव हो। आपको पता है कि दो धन आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण कार्य करता है, दो ऋण आवेशों में भी प्रतिकर्षण कार्य करता है। एक धन और एक ऋण में एक धन और एक ऋण में आकर्षण बल कार्य करता है। इन बलों को हम बोलते हैं वैद्युत बल, आपको पता है, या कूलामी बल बोल देते हैं। ये प्रतिकर्षण और ये आकर्षण, मतलब दो तरीके के बल थे, प्रतिकर्षण और आकर्षण। ये वही चीज यहां पर है। ये कोई बिंदु पर आवेश रखा है, इसके कारण इसके चारों ओर क्या बना? एक क्षेत्र बना। अभी हम वैद्युत क्षेत्र नहीं बोलेंगे, ये कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण इसके चारों ओर एक क्षेत्र बना। जब हम इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश, या हम बोल सकते हैं परीक्षण आवेश, लेकर आते हैं तो इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव होता है। तब इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा है। अगर आप चाहें तो आप एक बार सुन लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें ध्यान से। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर या परीक्षण आवेश लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। इसका मतलब इसके भीतर ही ये वैद्युत बल का अनुभव करेगा, इसके बाहर वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कोई बहुत ज्यादा कठिन परिभाषा नहीं है, तो तैयार कर लेंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ये महत्वपूर्ण है, एक नंबर में पूछ ली जाती है मात्रक या सूत्र या परिभाषा। फिर से एक बार फिर से हम वही चीज लिखेंगे। ये कोई बिंदु आवेश है और इसके कारण ये क्या बन गया आपको पता चल गया होगा। अब ये इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हम किसे लेकर आए थे? परीक्षण आवेश को। इस परीक्षण आवेश पर क्या लगा था? आपको याद होगा, वैद्युत बल। हमें ये मालूम है दोनों ही धन है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। मान लिया हमने F बल कार्य कर रहा है। कितना बल कार्य कर रहा है? F। तो कार्य करने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, इसे E से प्रकट करते हैं। फिर से एक बार देखेंगे इस चीज को। अभी हम ऐसे ही लिखे ले रहे हैं परिमाण के रूप में, E = F/Q0, इस सदिश रूप में लिख लिया है। फिर से एक बार देखेंगे, एक बार ध्यान से। ये कोई बिंदु आवेश था, ये उसके कारण उसके चारों ओर क्या बना था? वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसे लेकर आए थे? Q0 परीक्षण आवेश को। उस पर क्या लगा था? बल। जितना बल लगा उस बल में परीक्षण आवेश की मात्रा का अनुपात,
क्या कहलाया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किससे प्रकट किया गया? ई से। कैसी राशि है? सदिश राशि। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इस हिसाब से इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। बात करेंगे हम विमा का, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम इसका कैसे प्राप्त करेंगे वो देखें जरा, कि ये लिखा है बल और ये लिखा है Q0 क्या होता है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब आवेश। तो E का विमीय सूत्र निकालेंगे तो हमें किसका विमीय सूत्र पहले लिखना पड़ेगा? F का विमीय सूत्र। और Q0 का विमीय सूत्र। यहां करे ले रहे हैं। तो E का विमीय सूत्र बराबर F क्या होता है? बल। बल का विमीय सूत्र mL/T⁻² बटे आवेश का विमीय सूत्र AT। तो यहां अगर हम देखेंगे तो एक ही घात एक है, टी की घात एक है। जब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये घातों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? mL/T। mL वैसे ही लिखा, mL वैसे ही लिखा, टी की घात -2 थी, एक ही घात माइनस की ये पहुंचेगी तो ये 3 हो जाएंगी। ये एक ही घात एक ऊपर जाएगी तो ये घात माइनस की बन जाएगी। ये इसका विमीय सूत्र हुआ। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, इनको हम तैयार करेंगे। लेकिन एक बार इसका फिर से रिवीजन। एक बिंदु आवेश था, उस बिंदु आवेश के कारण उसके चारों ओर बन गया वैद्युत क्षेत्र। उस वैद्युत क्षेत्र में हम लेकर आए परीक्षण आवेश को। उस परीक्षण आवेश पर क्या लगा? बल। क्यों? दो आवेशों के बीच में बल लगता है। उस परीक्षण आवेश पर क्या लगा? बल। उस बल में हमने भाग लगाया परीक्षण आवेश की मात्रा का। बल में हमने भाग लगाया परीक्षण आवेश की मात्रा का। तो हमको क्या मिला? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी राशि से प्रकट किया गया? इसे ई से प्रकट किया गया। सॉरी, कौन से अक्षर से इसे प्रकट किया गया? ई से प्रकट किया गया। इसका मात्रक क्या बना? न्यूटन प्रति कूलम बना। इसका विमीय सूत्र क्या बना? mL/T⁻3 A-1 बना। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र, अब ये देखिए परीक्षण आवेश कहां रखा है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है या बाहर? इसे बल का अनुभव भीतर होगा या बाहर? तो आंसर है भीतर होगा। बाहर तो इसे कोई बल का अनुभव होगा नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे ये Q0 क्या होता है? तो आंसर है ये परीक्षण आवेश होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल कहां पर रखे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे। क्या रखे? परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले क्या? बल। और परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रकट करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यहां पर लिखा नहीं है। यह एक सदिश राशि, हालांकि उसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ था लेकिन लिखना भी जरूरी है। यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। इसे ई से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी विमा mL/T⁻3 A-1 होती है। आप इसे मौखिक रूप से एक बार फिर से देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल और परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रकट करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी विमा mL/T⁻3 A-1 होती है। मौखिक रूप से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 1 नंबर में आ जाता है। आगे की स्थिति पता नहीं क्या बनेगी, कितने में आएगा। क्लियर हो गया होगा। आप इसकी परिभाषा एक बार, 2 बार, 3 बार सुनकर अपने आप लिख लें। समझा दिए मैंने, वैसे एक बार बताइए तो जब आपको ना समझ में आए तो आप बताएं, तो हम उसको दोबारा से समझा देंगे।
इसके बाद एक छोटा सा निगमन हम लोग आज पढ़ेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले देखेंगे ये हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करेंगे, कैसे करना है वो देखेंगे। फिर से अब कोई पॉइंट ले रहे, ये कोई पॉइंट है O, कौन सा है O, इस पर रखा है एक आवेश Q, इसके चारों ओर एक बन गया वैद्युत क्षेत्र। उस वैद्युत क्षेत्र में O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु है A, कोई बिंदु है A जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब इस जगह पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार हम दोबारा से देखेंगे, हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश हो गया, इसके कारण किसी बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, A बिंदु पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से एक बार, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु हमारा कौन सा है O, उस पर क्या रखा है Q आवेश, तो ये हो गया बिंदु आवेश। इसके कारण हम किसी दूसरे बिंदु पर A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम इसकी अगर जो हमें भाषा लिखनी होती है निगमन में, वो हम कैसे लिखेंगे, माना Q आवेश बिंदु O पर रखा है, जिसके कारण क्या बना होगा, किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र। तो जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कौन सा बिंदु है, A बिंदु है, जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहां क्या रखा मानेंगे, तो Q0 परीक्षण आवेश को रखा मानेंगे। भाई हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसे ज्ञात की थी, जब हमने परीक्षण आवेश Q0 को रखा था। तो अब हम देखेंगे हमने यहां पर क्या रखा माना है, Q0 परीक्षण आवेश। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q है और एक Q0 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो हम किन का नियम लगाएंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। सबसे पहले कूलाम का नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। तो यहां देखें हम, हमारे पास दो आवेश थे, पहले Q1 था Q2 थी, यहां पर और इनके बीच की दूरी कितनी थी, R थी। लेकिन आज हमारे पास आवेश Q1 कितना है, Q, और Q2 कितना है, Q0। ये हमारा Q1 हो गया और ये हमारा Q2 हो गया, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो Q1 कितना है, Q, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, Q, Q1 के स्थान पर, और Q2 कितना है, Q0। ओके, अब ये हमारा इनके बीच बल आया, कूलाम के नियम से हमने क्या ज्ञात किया, बल। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे पास सूत्र क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्राप्त किया, E बराबर F बटे Q0। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ज्ञात किया। तो E की जगह क्या लिखा, E, बराबर की जगह क्या लिखा, बराबर, F पूरा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर। अभी हमने केवल F का मान लिखा है, अब ये बटे में Q0 था, इसको भी लिख दिया, इस Q0 को। तो Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। ये आपका सूत्र निगमित हो गया। दिक्कत आ सकती है आपको केवल भाषा लिखने में, तो भाषा एक बार हम दोबारा से बोले दे रहे, माना कोई आवेश Q, या ऐसे बोल सकते हैं, माना Q आवेश, कितना आवेश, Q आवेश। मेरे साथ साथ जब मैं बोलूंगा, जब आप इसको देखेंगे तो आप मन में बोलेंगे,
माना Q आवेश, कितना आवेश, Q आवेश कहां रखा है, बिंदु O पर, O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। कौन सा बिंदु है, A बिंदु है। वहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो आंसर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो हम ज्ञात करना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए यहां पर क्या रखा मानेंगे, परीक्षण आवेश Q0। अब इसी भाषा को हम पूरे को जोड़ देंगे, अगर सभी वाक्यों को मिला देंगे तो हमारी पूरी भाषा तैयार हो जाएगी। माना Q आवेश बिंदु O पर रखा है, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहां पर Q0 परीक्षण आवेश को रखा मानते हैं। क्लियर हो गई होगी। तो ये वाला निगमन हम आज तैयार करेंगे और इसके आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे।